प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों के तेजी से निपटारे के लिए जारी किया दिशा निर्देश। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारत में अपने कैंपस बनाने के लिए जारी किए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड स्थापना दिवस पर कई योजनाओं की करेंगे घोषणा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अभियान 3 की होगी शुरुआत। और 37वें राष्ट्रीय खेल का समापन आज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समापन समारोह में लेंगे भाग। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों के तेजी से निपटारे के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया है कि वे स्वतः संज्ञान लें और विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे मामलों की निगरानी करें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नियमों और शर्तों को पूरा करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपना कैंपस खोलने की अनुमति दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर खोले जाने और इनके संचालन से संबंधित विनियम घोषित किए हैं। वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 500 में इनका स्थान होना जरूरी है। इन विश्वविद्यालयों को नए पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमति लेनी होगी। ये विश्वविद्यालय भारत में एक से अधिक कैंपस स्थापित कर सकते हैं। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने अपने विधानसभा क्षेत्र जरमुंडे के दूंदिया पंचायत में बेहरा टांड से संडुब्बी गांव जाने वाली जर्जर सड़क के निर्माण को लेकर शिलान्यास किया। सड़क का निर्माण 1,89,00,000 रुपए की लागत से किया जाएगा। वहीं कृषि मंत्री ने प्रखंड क्षेत्र के खिजूरिया गांव में 19 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पीसीसी सड़क का भी शिलान्यास किया। श्री बादल ने कहा कि इस वर्ष राज्य सरकार जरूरतमंद परिवारों को अबुआ आवास देगी। दीपावली और महापर्व छठ के मद्देनजर देश भर में स्पेशल ट्रेन परिचालन का आदेश जारी किया गया है। 10 नवंबर से ट्रेन संख्या 06077 एर्नाकुलम धनबाद के लिए स्पेशल ट्रेनें रात 11:55 पर चलेंगी। भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनूठी पहल पर राज्य सरकार के शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास और आवास विभाग के तहत आने वाले विभिन्न नगर निकायों की ओर से अमृत एवं NULM मिशन के तहत महिलाओं के लिए पानी, पानी के लिए महिलाएं अभियान का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान 7 से 9 नवंबर तक जल दिवाली के रूप में मनाया जा रहा है। देश के स्वाधीनता संग्राम में योगदान देने वाली जनजातीय वीर में राजस्थान के गोविंद गुरु बांसिया का नाम भी उल्लेखनीय है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर जनजातीय नायकों की विशेष श्रृंखला में राजस्थान के गोविंद गुरु बांसिया के बारे में कुछ विशेष। गोविंद गुरु बांसिया डूंगरपुर राजस्थान की बंजारा जनजाति से थे। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे प्रभावी आंदोलनों में से एक 19वीं सदी के आखिरी दशक में भील समुदाय से उभरा। अंग्रेजों ने भील सभा पर बेरहमी से गोलीबारी की, जिसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार भील जनजाति के 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई। बाद में 30 अक्टूबर 1931 को गोविंद गुरु का मां भारती की सेवा में निधन हो गया। महान नेता गोविंद गुरु और स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए हजारों बांकुरों को कोटि कोटि नमन। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड स्थापना दिवस पर होने वाले समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई योजनाओं की घोषणा करेंगे। इसकी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्य सरकार अपने कार्यकाल के चौथे वर्ष में राज्य स्थापना दिवस को समारोह पूर्वक, भव्य और आकर्षक तरीके से मनाएगी। इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है।
खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से गरीबों की दाल वितरण योजना 15 नवंबर से शुरू करने की तैयारी है। स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अभियान 3 की शुरुआत करेंगे। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के साथ सरकार एमओयू करेगी। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय एक ही कैंपस में तकनीकी शिक्षा से लेकर मेडिकल बिजनेस की सुविधा देगी। रांची स्मार्ट सिटी परिसर में अपोलो मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चेन्नई की आधारशिला रखी जाएगी, जहां पहले चरण में ओपीडी शुरू होगी। बाद में 250 बेड का अस्पताल बनेगा। रांची में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। झारखंड आंदोलनकारियों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा होगी। जामताड़ा जिले में दीपावली सहित अन्य त्योहारों को देखते हुए मिठाई सहित अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानों का औचक निरीक्षण कर नमूना संग्रह किया जा रहा है। जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमित कुमार के नेतृत्व में कल जांच दल ने जामताड़ा, मेहजाम और गोराई नाला सहित अन्य मिठाई दुकानों का औचक निरीक्षण और नमूना संग्रह किया। कोडरमा जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य के सभी जिलों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। 15 नवंबर से शुरू हो रहे इस तीसरे चरण के अभियान को लेकर कोडरमा में भी व्यापक तैयारी की जा रही है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने कहा कि अर्हता प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। शिविर में योजनाओं का लाभ देने के साथ साथ जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी आम लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि 29 दिसंबर तक यह अभियान चलेगा। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पूर्वी क्षेत्र के सदस्य मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्र के 4 राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के राज्य निदेशकों, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा पूर्वी क्षेत्र आयोग के खादी भवनों और विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों के प्रमुखों के साथ खादी और ग्रामोद्योग गतिविधियों की एक समीक्षा बैठक की गई। आयोग के पूर्वी क्षेत्र के 4 राज्यों में विभिन्न गतिविधियां मधुमक्खी पालन, वेस्ट वुड क्राफ्ट, चर्म उद्योग, पाम गुड़, सर्विस इंडस्ट्री सहित अन्य योजनाओं में प्रशिक्षण और टूल किट वितरण कार्य पूर्ण किए जाने का निर्णय लिया गया। देवघर के डीडीसी डॉक्टर तारा चंद ने सभी मुखिया और पंचायत सेवकों को 31 दिसंबर तक अपने अपने पंचायत के सभी छूटे घरों में शौचालय का निर्माण कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अनिवार्य रूप से 1 जनवरी को घोषणा पत्र देने का भी निर्देश दिया। रामगढ़ के उपायुक्त चंदन कुमार ने पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे के साथ छतर मांडू स्थित व्यवहार न्यायालय के परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने व्यवहार न्यायालय परिसर में वर्तमान में उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जमशेदपुर के टाटा पिगमेंट गेट के निकट जल जमाव और खराब सड़क की समस्या को लेकर क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी ने क्षेत्र का भ्रमण किया और पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। ट्रांसजेंडर समूह के लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए कल रामगढ़ के पतरातू प्रखंड कार्यालय के सभा कक्ष में शिविर का आयोजन किया गया। वहीं सभी को मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध कराने के लिए प्रारूप 6 भरवाया गया। 37वें राष्ट्रीय खेल 2003 का समापन आज गोवा में होगा। समापन समारोह पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा उन मेजबान गणमान्य लोगों में हैं जो समापन समारोह में भाग लेंगे। गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक कुल 25 पदक जीते, जिनमें 6 स्वर्ण, 5 रजत और 14 कांस्य हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों के तेजी से निपटारे के लिए जारी किया दिशा निर्देश। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारत में अपने कैंपस बनाने के लिए जारी किए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड स्थापना दिवस पर कई योजनाओं की करेंगे घोषणा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अभियान 3 की होगी शुरुआत।
और 37वें राष्ट्रीय खेल का समापन आज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समापन समारोह में लेंगे भाग। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।